हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन इस वीडियो में सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर है उससे जुड़ी हुई ट्रिग्नोमेट्रीज की जो वैल्यूज होती हैं साइन कोस टेन कोसेक सेक और कोट थीटा उनसे रिलेटेड कुछ ट्रिक्स। अगर आपने इनसे जुड़ी हुई मैंने जो फिंगर्स वाली वीडियो बनाई थी जिस पर अपन साइन कोस टेन इनकी वैल्यू निकाल लेते हैं वो वीडियो नहीं देखी गई है तो उसे भी आप देख सकते हो, हमारे इस चैनल के ऊपर वो वीडियो भी आपको मिल जाएगी। अब शुरुआत करते हैं इस टेबल की वैल्यू को ट्रिक से कैसे फाइंड करें ताकि अपन इस चैप्टर से जुड़े हुए जो क्वेश्चन आएंगे इस टेबल से जुड़े हुए उनको इजिली निकाल सकें। जैसे कि मान लीजिए सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको कुछ रफ वर्क बताता हूँ, उसे समझिए। मैंने क्या किया, काउंटिंग लिखी, कहां से, ज्यादा नहीं, पहले 0 लिखा, फिर 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा और 4 लिखा, यानी मैंने 4 तक काउंटिंग लिखी। अब क्या किया, इन सभी नंबर्स को मैंने 4 से डिवाइड करवा दिया। 4 4, यहां पर भी 4, यहां पर भी 4 और यहां पर भी 4। दोबारा समझिए, पहले क्या किया, 0 से 4 तक काउंटिंग लिखी, फिर जहां स्टॉप किया उसी 4 से सबको डिवाइड करवा दिया। जब इसको डिवाइड कराया 0 से तो क्या आएगा, आप कहोगे सर 0 आएगा, ठीक है। अगर 1/4 को कराएंगे तो क्या आएगा, 1/4 ही आएगा। जबकि ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं यानी क्या आएगा, 1/2 आ जाएगा। क्या ये भी कैंसिल कर रहे हैं, नहीं कर रहे, यानी 3/4 आएगा। वहीं 4 को 4 से कराएं तो 1 आ जाएगा। आई होप ये थर्ड स्टेप भी समझ में आया होगा। क्या क्या था, 0 से 4 तक काउंटिंग लिखी, सबको 4 से डिवाइड कराया, सिंपल फॉर्म आई। जो सिंपल फॉर्म आई इनका कर दीजिए आप रूट। क्या कर दीजिए, इन सबका रूट कर दीजिए। जब मैं रूट करूंगा तो 0 का रूट क्या होता है, आप कहोगे 0 होता है। 1/4 का रूट क्या होता है, 1 का तो 1 होता है और वहीं 4 है इसका रूट होता है 2। ओके, और यहां पर 1 का रूट 1 होगा और 2 का रूट होता नहीं तो इसलिए रूट 2 लिखना पड़ेगा। और वहीं पर इसके अंदर करें तो 3 है, इसका रूट होता नहीं तो रूट 3 लिखना पड़ेगा। और 4 का रूट है वो पॉसिबल है यानी कि 2 लिख देंगे। और 1 का रूट 1 होता है तो हमें जो वैल्यू मिली 0, 1/2, 1/√2 और √3/2 और 1। ये वैल्यूज ऐसे कैसे उठाकर अपन साइन की टेबल में फिल कर देंगे। पहले क्या लिख दें, यहाँ पर साइन थीटा जो है इसमें फर्स्ट टाइम लिख दिया 0 क्योंकि हमें 0 मिला था। ओके, फिर सेकंड टाइम कौन मिला है, हाफ, तो इसे भी यहाँ पर लिख देंगे साइन थीटा में 30 डिग्री की जगह पर हाफ। उसके बाद में जो आपका 45 है ना, तो उसके लिए थर्ड नंबर पे मिला है 1/√2, तो यहां पर फिल कर देंगे 1/√2। और जो 60 है उसके लिए अपने को मिला √3/2, उसे यहां लिख देंगे √3/2। और जो 90 है इसके लिए लास्ट वैल्यू मिली अपने को 1। तो इस तरीके से मैंने बिल्कुल काउंटिंग की फॉर्म में लेकर साइन थीटा की जितनी वैल्यू थी उनको निकाल लिया। अच्छे से समझ लीजिए, पहले 0 से 4 तक काउंटिंग की, सबको 4 से डिवाइड किया, सिंपल फॉर्म के बावजूद रूट लगा दिया। रूट से जो नंबर बाहर आ रहा था उनको तो वैसे के वैसे बना के लिख दिया, नहीं आ रहा था उसको एच लिख दिया। तो पहली वैल्यू अपनी बन गई थी 0 डिग्री की, दूसरी वैल्यू बन गई थी 30 डिग्री की, तीसरी 45 की, नेक्स्ट थी 60 डिग्री की और लास्ट बन गई 90 डिग्री की। और ये सभी किसकी थी, ये सभी साइन थीटा की थी। हमें इतना ही वर्क करना था। अब क्या है, कोस में वैल्यू निकालने के लिए साइन की जो 90 की वैल्यू कितनी है 1, उसे आप यहां पर लिख दीजिए, ठीक है। 60 जो है इसकी जो वैल्यू है उसे यहां पर कोस वाले में लिख दीजिए यानी √3/2, यानी इसको उल्टा करके लिख रहे हैं बैक साइड से। ये कितना है 1/√2, इसे लिख दीजिए। और उसके बाद में हाफ है उसे यहां लिख दीजिए और जो 0 है उसे यहां लिख दीजिए। यानी इधर से देखें तो ये जो कोस 0 की वैल्यू है वो साइन में 90 की वैल्यू होती है, साइन में जो 30 की वैल्यू है वो कोस में 60 डिग्री की वैल्यू होती है। तो ये अपने साइन और कोस को इजीली सीख लिया। अब क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान रखिए, मैं बता देता हूं कि साइन जो है उसका फॉर्मूला रिवर्स होता है किसका, कोसेक थीटा के साथ, है ना। तो यहां पर अपन क्या करेंगे, जो उसकी वैल्यू है साइन की उनको उल्टा कर देंगे। उल्टा कैसे, कि जैसे 0 मिल जाए तो उसे लिख देना इन्फिनिटी और इन्फिनिटी मिल जाए तो 0। यानी कि मैं यहां पर लिख देता हूं साइन का रिश्ता किसके साथ, कोसेक के साथ। तो 0 है ये देखिए फर्स्ट टाइम, तो इसे क्या लिख देंगे इन्फिनिटी या फिर नॉट डिफाइंड, एनडी भी लिख सकते हो, जो आपको अच्छा लगे वो लिख लेना। नेक्स्ट क्या है साइन पे 30 यानी 1/2, इसे क्या लिख सकते हैं 2/1, 1 लिखने की नीचे रिक्वायरमेंट नहीं है। ऐसे ही नेक्स्ट है 1/√2, इसे क्या लिख सकते हैं √2/1। सेम ऐसे ही √3/2 है, इसे क्या लिख दें 2/√3। और 1 के अपॉन में 1 माना रिवर्स करेंगे तो भी 1 ही आएगा। ओके, तो इस तरीके से अपन ने कोसेक थीटा की वैल्यू बना ली। अब सेम ऐसे ही कोस थीटा की वैल्यू की हेल्प से सेक थीटा बना सकते हो, यानी 1 है तो 1 लिख देंगे, √3/2 है तो इसे क्या लिख देंगे 2/√3, इसको √2, इसको 2 और 0 को नॉट डिफाइन या इन्फिनिटी। अदरवाइज आप कोसेक को सेक से भी जोड़ के कर सकते हो, यानी ये जो 1 है इसे यहां लिख दीजिए, ये 2/√3 है इसे यहां फिल कर दीजिए और √2 को √2 की जगह पर, इस 2 को यहां पर, इन्फिनिटी या फिर नॉट डिफाइन को आप इधर भी लिख सकते हो। तो आई होप ये चारों जो वैल्यू मैंने बनाई है साइन कोस कोसेक और सेक अच्छे से आपको समझ में आ गई होंगी। अब बात करते हैं टेन थीटा की। टेन थीटा का फॉर्मूला है वो अपना होता है एक्चुअल में साइन थीटा और अपॉन में कोस थीटा, यानी साइन की जो वैल्यू आएंगी उसे कोस से डिवाइड करवाएंगे। जैसे आप देखिए कि साइन पे 0 की वैल्यू 0 है और कोस पर 0 की वैल्यू 1 है, यानी इसको यहां डिवाइड करवाएं तो 0/1 कितना आता है 0/1 आता है आपका 0। तो टेन थीटा की वैल्यू आ जाएगी 0। ओके, सेम ऐसे ही 1/√2 और √3/2 है, तो आप जब इसको डिवाइड करवाओगे यानी 1/2 पहले आएगा और √3/2 नीचे आएगा। जब रिवर्स करोगे तो 1/2 इंटू में √3 2 है, ये रिवर्स हो जाएगा तो 2/√3, 2 से 2 कैंसिल, 1 में क्या आ गया √3। आप चाहो तो इसे ऐसे भी कर सकते हो, साइन की अपर वैल्यू को ले लीजिए यानी 1 ले लीजिए, अपॉन में कोस की जो ऊपर की वैल्यू है इसे लिख लीजिए यानी √3 लिख दीजिए। सेम ये दोनों तो सेम के सेम वैल्यू दे रही हैं यानी कैंसिल होकर 1 आएंगे। ऐसे ही 60 डिग्री जो है इसमें अपर वैल्यू ले लीजिए √3 और अपॉन में जो 1 है उसको
रहने दीजिए भले। 0 को 1 से करेंगे तो सेम वही बात, इन्फिनिटी या फिर नॉट डिफाइंड। और जैसे ही आप ये 10 बना लेते हो तो 10 के उल्टा कर देना, यानी कोट के अंदर होगा। यहाँ पर क्या है, 10 के अंदर यहाँ पर है इन्फिनिटी नॉट डिफाइन जिसको बोल रहे हैं, वो यहाँ लिख देंगे कि नॉट डिफाइन या फिर इन्फिनिटी। यहाँ पर कितना है √3, तो इसे यहाँ लिख दीजिए। यहाँ क्या है 1, तो इसे यहाँ लिख दीजिए। यहाँ पर क्या है 1/√3, इसे यहाँ लिख दीजिए 1/√3। ये क्या है 0, तो इसे यहाँ लिख दीजिए। आई होप आपको ये टेबल जो है अच्छे समझ में आई होगी। अगर ये समझ में आ गई तो आप इसे 2 से 3 बार प्रैक्टिस करके देखिए, इजीली आप इसको बना पाओगे। अब मैं इस टेबल से जुड़ा हुआ एक प्रैक्टिस क्वेश्चन लेके आपको बता देता हूं कि इसको क्वेश्चन पे कैसे अप्लाई करना होता है। मान लीजिए क्वेश्चन आपको देंगे कुछ इस sin 30 डिग्री cos 60 डिग्री प्लस sin 60 डिग्री और cos 30 डिग्री इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये आपको क्वेश्चन गिवन किया है। ओके, तो जब आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो इसमें जरूरत पड़ेगी अपने को sin 30 की वैल्यू की, cos 60 की वैल्यू की, sin 60 की और cos 30 की। तो सबसे पहले आपको जरूरत पड़ेगी अपने टेबल की, यानी कि sin 30 की वैल्यू कितनी होती है। ये देखिए आपका sin यहाँ है, 30 यहाँ पर है, इसकी वैल्यू कितनी होती है हाफ। यानी कि मैं इसकी जगह पर क्या लिख दूंगा, इसकी जगह लिख दूंगा 1/2 यानी कि हाफ, इंटू यानी डॉट वाला इंटू ले रहे हैं। cos 60 है तो cos 60 की वैल्यू देखिए टेबल में कितनी है, ये आपका cos है और यहाँ पर है 60 की वैल्यू यानी कि 1/2, तो यहां पर भी आ जाएगा आपका 1/2। आगे प्लस का साइन है तो यहां पर भी आप प्लस का साइन लगा दीजिए। फिर sin 60 है तो sin 60 देखिए ये साइन है आपका और 60 यहां पर है यानी कि √3/2, तो यहां लिख देंगे इस sin 60 के लिए √3 और अपॉन में 2, फिर डॉट लगाया। cos 30 है, कौन है cos 30, तो ये आपका cos रहा और इसके ऊपर 30 की वैल्यू है √3/2, यानी कि इसे भी लिख देंगे √3/2। जब आप इसे सोल्व करोगे तो इसका आंसर क्या आएगा, देखिए कि 1 को 1 से किया 1 आया, ऐसे ही 2 को 2 से किया तो 4 आ गया। फिर आगे किसका साइन है प्लस का, वो लगा दिया। फिर देखिए रूट को रूट के साथ किया, यानी √3 को 3 रूट के साथ करेंगे तो अपना आएगा 3, क्योंकि रूट कैंसिल हो जाएगा। 2 को 2 से करेंगे आएगा 4। अब दोनों के नीचे डिनोमिनेटर सेम है यानी एलसीएम लेंगे तो आएगा 4, ऊपर आ जाएगा 1 + 3 यानी 1 और 3 कितने होते हैं 4/4, कैंसिल हो गया 1 आ गया। तो इस तरीके से अपने को जो क्वेश्चंस देंगे वहां पर इस टेबल की जो वैल्यूज हैं इनको क्वेश्चन पे इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। आई होप आपको ये टेबल अच्छे से समझ में आ गई होगी। थैंक यू।